मैं विजय श्रीवास्तव VRS न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्रवाल समाज के लोगों ने पुरखा के सुरता नाम से होने वाले अधिवेशन के बारे में जानकारी दी। 22 तारीख रविवार को कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में 3000 दानदाताओं और फैमिली के साथ प्रोग्राम होने जा रहा है। कहना चाहूँगा कि जब जागे तभी सवेरा, लोगों के दिमाग में रहता था ये करना है, लेकिन कोई इनिशिएटिव लेके उसको अमली जामा पहनाने वाले लोग, शायद ये हम लोग की कमी है। हम ही लोग थे, इसे दोष दें, हम अपने को दोष देते हैं। आज पुनः ये सबसे संज्ञान में आया है कि भाई ये करना ही चाहिए, बहुत हो गया। इनको चीज़ें जो है चीज़ों से निकलता जा रहा है, चीज़ें दूसरों के हाथों में जा रही हैं। इसलिए हमने पुनः इस बात को अपने अंदर से ये बीड़ा उठाया है कि हम करेंगे या हम आज विचार करेंगे तो कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी इस पर आगे संज्ञान लेके कार्रवाई करेगी। अजय भी काम तो बढ़िया आप लोग 3000 लोगों को एक साथ इकट्ठा करना और उन्हें एक मंच देना, इसमें कितना समय लगा। दूसरी ये बात है कि आप उन्हीं में से ही कुछ और जो नई पीढ़ी के बच्चों को या पुराने जो बुजुर्ग हैं उनका एक टीम बनाइए। इसमें राजनेताओं को दूर रखिए समाज से, और न ही वकील, और उसको बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवरऑल ये होगा कि ट्रस्ट हो जाएगा, राजनीतिक उसका शुरू हो जाएगी। आप लोग अच्छा काम करते हैं और साइलेंट रह के काम करते हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आप लोग ही मतलब समिति के सदस्य, अध्यक्ष जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही बढ़िया काम करिए। और अभी कहाँ से आएंगे? प्रदेश भर से आ रहे हैं? प्रदेश से आ रहे हैं, और हमारे रायपुर या छत्तीसगढ़ के अलावा जो लोग किसी भी कारण से, चाहे वो किसी अच्छी सर्विस के लिए या अच्छे व्यापार के लिए, जो लोग देश विदेश में चले गए हैं, बड़े शहरों में चले गए हैं, वो भी आ गए। ये लोग ढूंढने में कितना समय लगा होगा अभी आप लोगों को? जो पूर्वज मतलब कहीं तो पता ही नहीं लगता कि मतलब इनके ये रहे होंगे। नहीं, रिकॉर्ड तो हमारे पास रहा है। एक हमारे धरोहर के नाम से एक बुक है, अच्छा, जिसमें इनके दानों की श्रृंखला है, ये हमने पब्लिश किया है। अब उसको लोगों को या हमारे जो वर्तमान पीढ़ी को लाना उनके सामने, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। तो वो वाला कार्यक्रम से सम्मान करेंगे कि उनके अनुभव भी या नई पीढ़ी का कुछ वो व्यू सामने आएगा? नहीं, तो इसमें हमने हमारे जो क्षेत्रों में जो हमारे समाज के जो लोग हैं, विभिन्न असाधारण उपलब्धि हासिल किया है, जैसे डॉक्टर हो गए, लॉयर्स हैं, वकील हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका भी सम्मान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। 20 अलग अलग क्षेत्रों में जो समाज की हमारी उपलब्धियाँ हैं, जो उनके उल्लेखनीय योगदान है, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम। इसमें प्लानिंग कब करेंगे? जैसे आप बता रहे थे कि जो इसका आप लोग मानते हैं कि समुचित उपयोग नहीं हो रहा है, जो भी दान की तालाब हो, मठ हो, जो भी हो, तो उसके लिए प्लानिंग कब बैठ के करें? क्या इसके लिए प्लानिंग तो चालू हो गई है हमारी, इंटरनल तो चल रहा है। अच्छा, ये कि हमारा प्रयास है कि शासन से भी हम उसको ये करें, मांग करें। ठीक है। तो बीच में हमने पिछले सरकार में भी और अभी भी मांग किया था। एम्स में जो नामकरण के लिए हमने प्रयास किया था, उसमें तत्कालीन जो ये थी सुषमा स्वराज मैडम, उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दे दिया था। रमेश बैस साहब उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, बट वो लाइन अप करना है हमको, समाज थोड़ा सा उसमें ये होता है। आपके समाज में एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज भी हैं, जस्टिस KM अग्रवाल, MP हाई कोर्ट में थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भी रहे रिटायरमेंट के बाद। अपने यहाँ हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी है, क्या उनके अनुभवों का लाभ वहाँ के विद्यार्थियों को मिलेगा? आते हैं सर, वो विजिट करते हैं, आते हैं। और अभी जो वर्तमान में जो संजय के अग्रवाल जी है, संजय अग्रवाल साहब, वो यहाँ विजिट में आते हैं फैकल्टी। इवन यहाँ के जो कार्यक्रम वगैरह में बुलाया जाता है, तो अभी वर्तमान में वो हमारे समाज के हैं और हाईकोर्ट में जज है। किताब का प्रकाशन कुछ होगा, हमारी महान विभूतियाँ जिन्होंने छत्तीसगढ़ की इतना कुछ किया है, ताकि नई पीढ़ी अवगत हो सके। किताब हमारे धरोहर के नाम से है, और ये लगभग 40-50 पेज की किताब है, जिसमें सिर्फ धरोहर के बारे में और दान के बारे में लिखा है, हमारे समाज के पूर्वजों के द्वारा दिए गए दानों के बारे में। इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे दान हैं इसके अलावा, जो इसमें अभी समाहित नहीं है। इनमें सिर्फ जिनकी जानकारी मिल गई वही चीज़ें हैं इसमें। तो हमारा प्रयास है कि जो भी और इससे बेटर हो सके वो करेंगे। ये कल वाला कार्यक्रम कितने बजे से होगा भैया, और क्या अलग अलग सत्र में होगा कि इससे सम्मान के बाद फिर वो हो जाएगा? कल सुबह 9 बजे से पहला सत्र होगा, जिसमें हमारे समाज के जो विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे विठल अग्रवाल जी। इसमें हमारे समाज के जो प्रारंभिक जो इकाइयाँ हैं, सभी इकाइयाँ छत्तीसगढ़ से वो आएंगे, उनके प्रतिवेदन पढ़ेंगे।
साल भर के जो क्रियाकलाप है उसके बारे में चर्चा होगी। और द्वितीय सत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी लगभग 12 बजे आएंगे, उनका उद्बोधन भाषण होगा। और उसके बाद जो हमारे समाज के विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त जो व्यक्ति है उनका अग्र सम्मान अलंकरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों के द्वारा किया जाना है। उसके बाद भोजन अवकाश के बाद हमारे जो वार्षिक चुनाव होते हैं समाज का, वो भी एक होना है, केंद्रीय इकाई का चुनाव, जिससे पूरे प्रदेश और देश से आए हुए जो लोग हैं वो भाग लेंगे। चुनाव की एक प्रक्रिया है, उसके तहत पूरे पदाधिकारियों का चुनाव होता है। वो ये कितने साल के लिए करते हैं चुनाव? ये 2 साल के होता है। अधिवेशन हर साल होता है, बट चुनाव जो होता है पदाधिकारियों को 2 साल के लिए पदाधिकारी चुनाव। अधिवेशन तो एक वार्षिक महाकुंभ के रूप में हर साल किया जाता है, जिसमें हमारे पूरे बंधु हैं वो शामिल होते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ हैं, अपनी जो चीज़ें हैं उनको शो करते हैं। और एक हमारा केंद्रीय अधिवेशन जो है कल, उसके पूर्व संध्या बैठक भी होता है जिसमें इसकी चर्चा होती है, वो भी आज शाम को है, रात को। तो वहीं पे यही अग्रसेन भवन में। और सर इसके जो कर रहे हैं आप, इसके अलावा और क्या विषयों में चर्चा होगी, कुछ बातें सामने आएंगी समाज की? आज जो शाम को सभा में हमारी होनी की है, उसमें विभिन्न क्षेत्रों से लोग आएंगे, वो अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं या आवश्यकताओं को हमारे समाज में रखेंगे और उसको पास करके हम कल के आम सभा में उसको रखेंगे और पूरी जितनी उपस्थित जनता है वो उस पर निर्णय लेंगे। आपके यहाँ जो जमीनें दान दिए हैं, इसमें जो लिखा है, इतनी पूरे रायपुर शहर में तकरीबन जमीनें दान दी हैं आपके समाज को लगा, लेकिन उसमें अधिकृत रूप से जो जिस पर्पस के लिए दान दी गई उसमें विवाद भी आया था। डीटीएस को लेकर भी आप लोगों ने कहा था, बाकी चीजों को लेकर भी कहा, उसके लिए समाज क्या प्रयास कर रहा है? आप इसको पढ़ेंगे तो इसके किसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है, उनका सबका उचित व्यवस्थापन हो, सही उसका जो दानदाताओं का जो उद्देश्य रहा हो उसकी पूर्ति हो सके, इसीलिए अब हम सक्रिय होने जा रहे हैं। मैं अजय दानी, केंद्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज। कल 29 जनवरी को हमारा वार्षिक अधिवेशन पुरखा के सुरता की पृष्ठभूमि पर एग्रीकल्चर महाविद्यालय जोरा में आयोजित है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय भूपेश बघेल जी हैं। इसमें हम समाज के विभिन्न विषयों, विभिन्न पहलुओं और विभिन्न समस्याओं के बारे में अपनी इकाइयों से चर्चा करके मुख्यमंत्री जी से हम कुछ मांग रखेंगे, जिसकी हमारी तैयारी। क्या क्या मांगे रहेंगी, कुछ विशेष? जैसे कि हमारे जो भी दान की चीज़ें हैं, हमारे जो धरोहर हैं जिनका व्यवस्थापन नहीं हो पा रहा है, जो कि सर्वविदित है, जैसा कि अभी प्रेस क्लब में ही हमारे आदरणीय पत्रकार महोदय ने कहा कि उन्हें मालूम है बायलॉज में क्या लिखा है, उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि इस पर संज्ञान लेते हुए इसको जो लीज डीड है, चाहे वो दाऊ कल्याण सिंह हो, चाहे दाऊ दीनानाथ साव हो, चाहे महाराज बन साव हो, जिन्होंने भी जिस उद्देश्य के लिए ज़मीन दी है उसकी प्रतिपूर्ति हो, ये सुनिश्चित करें। और अगर आपकी मांगे पूर्ण नहीं होती तो छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज आगे क्या कदम उठाएगा? हम शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक रूप से, चूँकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम उस रूप से अपनी व्यवस्थाएं और तैयारियां करने में लगे रहेंगे। धीरे धीरे लड़ाई चलेगी, जो होगी लंबी देखा जाएगा। कोर्ट भी जा सकते हैं, अब ये तो समय बताएगा। आप बताएंगे। जी, मैं उमेश अग्रवाल। हमारे समाज की कुछ मुख्य विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ दहेज प्रथा शून्य है, कोई भी परिवार दहेज नहीं लेता, बिना दहेज के ही विवाह कार्यक्रम संपन्न होते हैं। दूसरी बात, कई परिवारों, कई समाजों में देखा गया है पैसे को महत्व देते हैं। हमारे समाज में पैसे का महत्व नहीं है, हमारे समाज में व्यवहार और संस्कार को हम महत्व देते हैं, पैसे को ज़्यादा महत्व नहीं देते। ये कुछ विशेषताएं हमारे समाज की। और आप शहर घूमते होंगे तो आपको पता लगता होगा कि दाऊ अग्रवाल समाज के बारे में अंधेरे में भी विश्वास किया जा सकता है, ऐसे लोगों की भावना है।